अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इट वाज आवर एनिवर्सरी व्लॉग। तो जिस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी उससे एक दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि मैंने उसी दिन जो है वो सबकी दावत कर दी थी और यहाँ पर मैं नाश्ता करी थी अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ के, जो कि नाश्ता हम दोनों को बना के दिया था मेरी देवरानी ने। और उसके बाद मुझे जो जाना था डेंटल लैंड जाना था, मेरा थोड़ा सा काम था, ब्रेसेस वगैरह जो है वो रिमूव हुए हुए थे, तो उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने लगाना था, कवर लगाना था, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है हमने इस बच्चे को स्कूल से लेके अपने सिस्टर इन लॉ के घर छोड़ा मैंने, और मैं आज दावत थी तो कस्टर्ड मैं बना रही थी, बीच में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, तो मैंने मरियम से कहा इसको जो है ना वो कंप्लीट कर देना। मैंने फिर उसको ठंडा करके बाउल में शिफ्ट किया और फिर थोड़ी सी छल्ली खाई, और उसके बाद जो है ना आज दोपहर में हमने जो है ना वो आलू वाले पराठे बना लिए कि रात को जो है वो दावत होगी तो बाकी सारे शिशके रात को पूरे किए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कस्टर्ड जब थोड़े ठंडे हो गए तो उनकी जो है वो थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर दी, मुझे मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है। उसके बाद बस काम शाम करके जो है ना वो दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट किया। मैं 4 बजे उठ के जो है ना वो मैं फिर खाना बनाऊँगी। ये वाला मैंने सिंपल सा ड्रेस पहना था क्योंकि अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन गर्मी है और काम शाम भी करना था, तो बस मैंने ना इसी को प्रेफर किया और ये अच्छा भी लग रहा था पहना हुआ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, क्लिनजिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरी घर से सारी फैमिली ने आना था। मैं ये दोनों लेके आई थी, ये काफ़ी अच्छे हैं दोनों, लेकिन इनकी स्मेल जो है ना वो मेडिकेटेड सी है। और ये थोड़ी सी ज्वेलरी मैंने निकाली जो कि मैंने पहननी थी, और ये 2 वॉचेज़ हैं जो कि मेरे हस्बैंड की है और उनको वॉचेज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई थी वाइट चिकन कौरमा, जिसके मैंने क्लिप्स जो हैं वो बहुत फास्ट लिए थे, और मैंने एज़ इट इज़ रेसिपी फ़ॉलो की थी जो पैकेट के पीछे लिखी हुई थी, लेकिन मैंने कुछ चेंजिंग्स की थी। मैंने खुद से जो है वो काली मिर्च ऐड की थी इसके अंदर, और क्रीम मैंने खुद ऐड की थी। इस पैकेट के पीछे जो है वो नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने दूध कहा था, मैंने दूध भी ऐड किया था, क्रीम भी ऐड की थी। बस जो है ना वो मसाला जो था पैकेट में वो सारा चिकन को लगा दिया था। उसके बाद प्याज ब्राउन करके दही में ग्राइंड कर लिए थे, फिर उसी ऑयल में जो है वो चिकन फ्राई करके जब वो अच्छे से हो गया मसाले के साथ ही, और फिर इसी में जो है वो दही डाल दिया एंड उसको जो है वो कुक कर लिया। रेसिपी यही थी, बीच में दूध डाल के ग्रेवी बना लो एंड दैट्स इट। और मैंने एंड में क्रीम भी डाली थी, काली मिर्च भी डाली थी, बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं साथ ही बना रही थी पुलाव, बल्कि चने वाले चावल बना रही थी। चने भी मैंने रात ही भिगो दिए थे और मैंने सुबह बॉईल करके रख लिए थे। चिकन भी मैंने एक दिन पहले ही धो के अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था। रोस्ट भी बनाना था। इस तरह से जो है ना मैं काम कुछ ना कुछ डिवाइड कर लेती होती हूँ, ताकि एक ही टाइम पे जो है ना वो बर्डन ना पड़े। और यहाँ पर कचूमर सैलेड बन रहा था और रोस्ट के लिए ये ऊपर टॉपिंग तैयार कर ली थी सारी, और ये हमारा जो है वो चिकन बन रहा था। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली भी इसमें और ऐड की थी टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया था ताकि उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए। और यहाँ पर अब मैं करी थी रोस्ट को शिफ्ट कर रही थी अपने बड़े बर्तन में। अब आप देखें दावत जो है वो आज थी, तो मैंने कल सारा गोश्त मंगवा लिया था रोस्ट के लिए, मैरिनेट करके रख दिया था धो के, बाकी सालन वाला भी धो के रख दिया था। 7 से 8 किलो गोश्त जो है वो मैंने धोया था, वो काम एक दिन में हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब कचूमर सैलेड कुछ और रायता वगैरह तैयार था, और ये बर्तन शर्तन भी हमने पहले ही लगा के रख दिए थे। और नेक्स्ट डे जो है वो सुबह मैंने चने बॉईल कर लिए थे, चने भी रात को भिगो के रख दिए थे। तो थोड़ा सा काम सुबह हो गया, थोड़ा सा काम एक दिन पहले हो गया, और बाकी का काम जो है वो शाम को कर लिया। इस तरह जो है वो बर्डन भी नहीं पड़ता और काम भी हो जाता है। और यहाँ पर उसके बाद जो है वो फुल खाना तैयार करके मैं जो है वो रेडी हो गई थी। और ड्रेस मेरा जो है वो काफ़ी सिंपल सा है, लेट मी शो यू दिस टाइप। उसके बाद जो है बस मैंने रोस्ट देखा, तो रोस्ट जो है वो भी फुली ड्राई नहीं हुआ था। इस असल में ना मैंने सालन की भी फुल रेसिपी रिकॉर्ड की थी और मैंने रोस्ट की भी। ये सारा जो खाना है ये मैंने बनाया था, और लेकिन मैं थंबनेल की पिक्चर लेना भूल गई थी। एंड टाइम पे हमारी फैमिलीज़ में अफरा तफरी पड़ जाती है कि बस जल्दी जल्दी खाना लगा दो एंड दैट्स इट। तो इसलिए मैंने जो है ना वो रेसिपीज़ अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरे पास थंबनेल के लिए पिक्चर ही नहीं है। तो मैं नेक्स्ट कभी करूँगी। और ये सारे जो है मुझे गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए थे, और अभी कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो आने आ जाएंगे, तो फिर मैं प्रॉपर वीडियो जो है वो उसकी भी बनाऊँगी। उसके बाद एक ये बास्केट पड़ी हुई थी, उसके बाद मुझे यहाँ पर आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, और फिर मैं सो गई थी। और बेसिक हमारी जो एक्चुअल एनिवर्सरी है वो कल है, और अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे रात को जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, मैं थोड़ा सा तैयार श्यार हुई, और फिर हम जो है दिन जो था वो हमारा एज अ नॉर्मल बस गुजर गया जैसे हमने गुजारना था। और यहाँ पर मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ कॉफ़ी पीने और थोड़ी सी लिटल सेलिब्रेशन करने, कुछ मीठा खाने, क्योंकि मैंने जो है ना अपने हस्बैंड को हर मंथ कुछ ना कुछ खिलाया है मीठे में। तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, जिस दिन हमारी वो होती थी उस दिन मैंने ऐसे ऐसे किया है। तो आज मैंने कहा था मुझे आप खिलाएंगे, तो हम वही खाने आए हैं।
तो मैंने यहाँ पर जो है वो ऑर्डर की थी कोल्ड कॉफ़ी और मेरे हस्बैंड ने जो है वो चाय ली थी। और मैं यहाँ पर जो है ना फिर मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप ना केक के ऊपर ये लिख के दें, यू कैन सी। मैंने जो है वो ट्रे के ऊपर इस तरह से 1 ईयर लिखवा लिया और हमने जो है वो उसको बड़े मज़े से खा लिया। मुझे ये नहीं होता कि हम बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस करें, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा जो है ना वो क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड हो जाए। और मैं कुछ पिक्चर्स बना लेती होती हूँ ताकि मैं ना उसको जो है वो सेव कर सकूँ नेक्स्ट मेमोरी के लिए। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।